आप जानते हैं कि चीता को 1952 में भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इस वजह से नामीबिया के चीतों को भारत लाने के लिए इस साल की शुरुआत में एक समझौता हुआ था। जानकारी के मुताबिक नामीबिया से भारत आते वक्त चीतों को खाली पेट रखा जाएगा। कुल 8,280 किलोमीटर के लंबे सफर में इन्हें खाली पेट इसलिए रखा जा रहा है जिससे इन्हें उल्टी, बेचैनी जैसी समस्या नहीं हो। नामीबिया से भारत लाए गए चीतों पर 5 सालों में कुल 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच MOU साइन किया गया है। 5 सालों में इंडियन ऑयल 50 करोड़ जबकि अन्य खर्च मंत्रालय करेगा। चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क को चुनने सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ उनके खाने की कमी नहीं होगी। कूनो में चीतों के मनपसंदीदा शिकार चीतल की भरपूर मात्रा है। चीतल के अलावा चीतों के शिकार के लिए यहाँ अन्य जीव जैसे सनभर, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंगारा, चौसिंघा, ब्लैक बक, ग्रे लंगूर, लाल मुंह वाले बंदर, शाही, भालू, सियार, लकड़बग्घे, ग्रे भेड़िया, गोल्डन सियार, बिल्लियां जैसे कई जीव है। यानी जमीन हो या फिर ऊंचे इलाके, किसी भी परिस्थिति में चीतों के लिए खाने की कमी नहीं होगी। करीब 748 वर्ग किलोमीटर में फैले इस नेशनल पार्क में इंसानों का आना जाना बिल्कुल कम है। 1608 में ओरोछा के महाराजा राजा वीर सिंह देव के पास सफेद चीते थे। इन चीतों के शरीर पर काले की बजाय नीले धब्बे हुआ करते थे। इसका जिक्र भी जहांगीर ने अपनी किताब तुज्जक-ए-जहांगीरी में किया है। इस तरह का ये इकलौता चीता बताया जाता था। इसके बाद धीरे धीरे चीतों का भी शिकार शुरू हो गया। जो बचे थे उन्हें भी राजाओं और अंग्रेजों के शौक ने मार डाला। अंग्रेजों के समय चीतों का शिकार करने पर इनाम मिलता था। चीतों के शवों को मारने पर 6 रुपए और 12 रुपए का इनाम दिया जाता था। ये बात 1947 से 1948 की है। बताया जाता है कि तब देश के आखिरी 3 चीतों का शिकार हुआ था। मध्य प्रदेश के कोरिया रियासत, जो कि अब छत्तीसगढ़ में है, महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने ये शिकार किया था। कहा जाता है कि उस दौरान गांव के लोगों ने राजा से शिकायत की कि कोई जंगली जानवर उनके मवेशियों का शिकार कर रहा है। तब राजा जंगल में गए और उन्होंने 3 चीतों को मार गिराया। यही तीनों चीते देश के आखिरी बताए जाते हैं। (1973) में हार्वर्ड में हुई एक रिसर्च के मुताबिक आमतौर पर चीते के शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन रफ्तार पकड़ते ही उसके शरीर का तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। चीते का दिमाग इस गर्मी को नहीं झेल पाता और वो अचानक से दौड़ना बंद कर देता है। फर्राटा मारते हुए चीते का तस्वुर करते ही आपको अफ्रीका के जंगलों का ख्याल आता होगा, क्योंकि हम सबको यही मालूम है कि बाकी दुनिया से ये विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। आज भी ईरान में 60 से 100 के बीच चीते पाए जाते हैं। ये मध्य ईरान के पठारी इलाकों में रहते हैं। चीते की एशियाई नस्ल के सिर और पैर छोटे होते हैं। उनकी चमड़ी और रोएं मोटे होते हैं। अफ्रीकी चीतों के मुकाबले उनकी गर्दन भी मोटी होती है। एशियाई चीते बहुत बड़े दायरे में बसर करते हैं। चीतों के बच्चे बड़ी मुश्किल से बचते हैं। ये इस जानवर के विलुप्त होने की बड़ी वजह है। अफ्रीका में 90 के दशक में हुए एक तजुर्बे से पता चलता है कि चीतों के 95% बच्चे वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं।
यानी चीते के 100 बच्चों में से 5 ही बड़े होने तक जिंदा रहते हैं। चीतों के बच्चों के मरने के पीछे शिकारी जानवर होते हैं। इनमें शेर, लकड़बग्घे, बब्बन और शिकारी परिंदे शामिल हैं। साथ ही चीतों के रिहाइश वाले इलाकों में इंसानी दखल से भी इनकी तादाद घटती जा रही है। बिल्ली के खानदान में चीता ऐसा जानवर है जो काफी बड़ा होता है। उनकी सबसे बड़ी खूबी उनकी तेज रफ्तार होती है, लेकिन शेर और बाघ की तरह वह दहाड़ नहीं पाते। वे बिल्लियों की तरह गुर्रते हैं, फुफकारते हैं। कई चीतों को भौंकते भी देखा गया है, मगर खास बात यही है कि वे दहाड़ नहीं पाते। मादा चीता सिर्फ सेक्स के लिए नर चीते से मिलती है। सेक्स के बाद दोनों फिर से अलग अलग हो जाते हैं। इस दौरान अगर बच्चे हैं तो उन्हें अपना ख्याल खुद रखना होता है। मादा के मुकाबले नर चीते अपना दोस्ती वाला गैंग बना लेते हैं। एक झुंड में 4-5 चीते होते हैं। ज्यादातर तो भाई ही होते हैं, यानी एक ही माँ बाप की औलाद है। मगर कई बार झुंड में बाहर के सदस्य भी आ जाते हैं। आज से करीब 2.6 करोड़ वर्ष पहले देखे गए। इसके बाद धीरे धीरे अफ्रीकी महाद्वीप से एशियाई महाद्वीप में इनका प्रवास शुरू हुआ। करीब 1.1 करोड़ वर्ष पहले एशिया में पैलियोसीन युग में इनकी मौजूदगी पाई गई। वैज्ञानिकों के अनुसार बिल्ली, चीता, बाघ, तेंदुआ और शेर एक ही प्रजाति के प्राणी हैं। यानी चीता बिल्लियों के ही परिवार के सदस्य हैं, जिनमें समय समय पर परिवर्तन होता रहा। बाहरी के आने का नर चीते बुरा नहीं मानते। तेज रफ्तार से दौड़ने के लिए चीते की मांसपेशियों को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस ऑक्सीजन की सप्लाई को बरकरार रखने के लिए चीते के नथुनों के साथ श्वास नाली भी मोटी होती है, ताकि वह कम बार सांस लेकर भी ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में पहुंचा सके। चीते की आंख सीधी दिशा में होती है। इसकी वजह से वह कई मील दूर तक आसानी से देख सकता है। इससे चीता को अंदाजा हो सकता है कि उसका शिकार कितनी दूरी पर है। चीते के पंजे घुमावदार और ग्रिप वाले होते हैं। दौड़ते वक्त चीता पंजे की मदद से जमीन पर ग्रिप बनाता है और आगे की ओर आसानी से जंप कर पाता है। इतना ही नहीं, अपने पंजे की वजह से ही वह शिकार को कस कर जकड़े रख पाता है। चीते की पूंछ 31 इंच यानी 80 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। यह चीते के लिए रडार का काम करती है। अचानक मुड़ने पर बैलेंस बनाने का काम करती है। चीते का दिल शेर के मुकाबले 3.5 गुना बड़ा होता है। यही वजह है कि दौड़ते वक्त इसे भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। यह तेजी से पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है और इसकी मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचता है। चीते अपने शिकार का पीछा अक्सर 200 से 230 फीट यानी 60 से 70 मीटर के दायरे में ही करता है। 1 मिनट तक ही वह अपने शिकार का पीछा करता है। अगर इस दौरान वो उसे नहीं मार पाता तो उसके पीछा करना छोड़ देता है। वह अपने पंजे का इस्तेमाल कर शिकार की पूंछ पकड़कर लटक जाता है।